आज आनंद प्रकाश मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे आज रवि यादव जी आए हैं। ये पूर्व जिला अध्यक्ष राजद के हैं। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे सर कि पूरे देश में आज बेरोजगारी दर जो है काफ़ी चरम सीमा पे है। देखिए आनंद जी आपका जो चैनल है और पूरे बिहार में आप घूमने का काम करते हैं और जिस परिस्थिति से जो है आपने मुद्दा उठाते हैं जनमानस के लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बधाई हो। सबसे पहले बधाई हो। और बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी मुद्दा ये आपको केंद्र सरकार भी सरकार बनने से पूर्व में कहे थे कि प्रति वर्ष जो है 2 करोड़ नौकरी दूंगा। तो वह तो जुमला था भाजपा ने आपको जो है नरेंद्र मोदी का। लेकिन बिहार में चुनाव भी है, मज़े की बात है, चुनाव है, चुनाव में हम लोग चर्चा थोड़ा कर लिया है तो बहुत मज़े की बात है। ये नीतीश कुमार और भाजपा, इससे पूर्व में तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख के युवाओं को नौकरी के लिए घोषणा किए थे और तुरंत जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी स्टेटमेंट दिए थे कि चारा चोर के पैसा लगाएंगे क्या, देंगे क्या बिहार में। लेकिन उसी के कल होके फिर भाजपा का एजेंडा आता है कि 19 लाख नौकरी देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सुशील मोदी नीतीश कुमार से, सल्टू पलटू राम से पूछना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार जी, ये मोदी जी, आप नौकरी कहाँ से दीजिएगा? आपने 15 साल सत्ता में रहने का काम किए और केंद्र सरकार में 7 साल के रहने का काम किए। तो आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार भूल गए थे और आज जो है आप कहते हैं कि रोजगार की बात करते हैं। और एक और बात है कि भाजपा की कुछ वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री आकर बिहार में कहे थे कि कोरोना काल चल रहा है और बिहार में टीकाकरण मुफ्त होगा। तो मैं भाजपा के नेताओं से, नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, यह नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमको ये बताइए कि बिहार के बगल में झारखंड राज्य है, उसको क्यों नहीं फ्री, बिहार में क्यों फ्री? आप जुमला की बात करते हो। देखिए, हम एक चीज़ रवि जी आपसे पूछना चाहेंगे। आप जो ये बोले कि महागठबंधन की तरफ से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया, तो और फिर उसी के कल होकर के फिर भाजपा की तरफ से कहा गया, तो आपको क्या लगता है कि इसमें तेजस्वी रोजगार की मुद्दा तेजस्वी यादव ने ही उठाए थे, उसके बाद उस पर भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं? देखिए, इनको नौकरी देना होता तो केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार थी जी। और 2 करोड़ के प्रति वर्ष वादा किए थे। तो ये तो नौकरी तो जुमला था। ये तो कहें कि नौकरी 2 देखिए, तब तो आपको इसके बहाने हो गया कि 2 करोड़ के हिसाब से तब तो 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था अभी पूरे देश में। बिल्कुल मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था। अभी तो ये नौकरी देने के वजह से जो है रेलवे को और पूरे विभाग को जो है ये प्राइवेट करने और निजी करने का काम किए हैं और जो है रोजगार छीनने का काम किए हैं। और ये 19 लाख की नौकरी की जो बात कर रहे हैं, ये नौकरी जुमला है, ये चुनाव है, इसलिए जुमला है। तो क्या आपके कहने के अनुसार जब ये प्राइवेट कर रहे हैं तो क्या इनसे सरकार मतलब संभल नहीं रही है? बिल्कुल नहीं। इनकी सरकार बिहार में सत्ता जा रही है, ये बौखलाहट हो गई है। नरेंद्र मोदी अलबल बोलना है, ये बोलना है कि जंगल राज युवराज, और नीतीश कुमार जो है अशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों लोगों को पता चल गया है कि बिहार से हम जा रहे हैं, विदाई है 10 तारीख को इनको। जी। चलिए ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने सवाल उठाए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, उस पर अभी चुनावी लहर में अभी ऐसा कुछ हमको कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं भी एक भी सभा में माननीय नीतीश कुमार जी अभी एक भी सभा में नहीं बोले हैं कि विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए बिहार को। क्या आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए आनंद जी, सबसे पहले मैं आपको, ये आपका जो चैनल है आनंद जी, मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि अभी मीडिया जो है आपको लगभग बिकाऊ मीडिया बिहार के विशेष राज्य दर्जा चुनाव के समय है कोई नहीं उठाया और नहीं उठा रहा है, न मना कर रहा है। लेकिन आपने याद दिला है। मैं आपको चैनल को और आपको मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद और सैल्यूट देना चाहता हूँ। और पूरे बिहार के जनता, 12 करोड़ के जनता, नीतीश कुमार ने छुरा भोगने के काम किए हैं। क्या बिहार के विशेष राज्य दर्जा मिलता, क्या पूरे बिहार में राजद को ही फायदा होता या घाटा होता?
पूरे बिहार के जनता को फायदा होता, बिहार के जनता को बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए था। ये नीतीश कुमार की सभा होती है, ये कहीं ये भूल गए हैं। इनको जब देखेंगे चुनाव जो है अब हम हार रहे हैं तो अनाप शनाप बोल रहे हैं, और कहीं भी नहीं बोल रहे हैं बिहार का दर्जा। अब तो डबल इंजन की सरकार इनका है केंद्र में। तो सर आपको क्या लगता है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा अब तो खैर मिलना मुश्किल हो गया, अब तो खैर मुद्दा है ठंडा पड़ चुका है। पहले एक मतलब हर इलेक्शन में नया नया मुद्दा आता है, ये पिछले इलेक्शन में भी बिहार में विशेष राज्य की दर्जा का मुद्दा था, है ना। तो क्या अब ये ठंडे बस्ते में चला गया क्या? देखिए, नीतीश कुमार को राजनीति करने आता है, और इनको जब देखते हैं कि फ्लॉप हो गए, हम कहीं हम नहीं अति हो रहा है, तो ये गिरा हुआ मुद्दा को उखाड़ते हैं। ये मुद्दा जनमानस की मुद्दा था, ये गरीब दलित अकलियत अगड़ा पिछड़ा की मुद्दा था। बिहार के विशेष दर्जा अगर मिलता है तो पूरे बिहार के जनता के लिए फ़ायदा है। अगर यहाँ बिहार में विशेष दर्जा मिलता है तो चावल अगर 2 रुपये मिलता है तो सभी जाति धर्म के लोग खाएंगे, उसमें हम लोग भी खाएंगे। इसमें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ये राजनीति कर रहे हैं, एक भी सभा में इस चीज़ को नहीं उठाया है। और यही नीतीश कुमार जी जो है केंद्र में सरकार इनका भी है और बिहार में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने जब पटना में नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो इन्होंने लगातार इनको जो है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मांगने का काम किए, लेकिन इनको ठुकरा दिया गया। ये नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो गए, दिवालिया हो गए, ये अनाप शनाप बोल रहा है, इनकी विदाई है, ये अब जा रहे हैं। जब सभा में, तेजस्वी के सभा में सारे जात धर्म के लोग, सब लोग बेरोजगारी के मुद्दा पर जो भीड़ लग रहा है, तो इनको छाती पर सांप लौट रहा है नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। ये सुशील मोदी जी ये चोर दरवाजा से आते हैं, ये सोते हैं उठते हैं तो लालू भगवान कहते हैं। जब तक लालू भगवान को इनाम नहीं लेंगे तब तक जो है इनको नींद नहीं आएगा। लेकिन इनको भी विदाई है। सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला और स्टाम्प घोटाला में नीतीश कुमार और सुशील मोदी, हम लोग गवर्नमेंट बनेगी तो ये जेल जाएंगे, एकदम जाना जरूरी है, जेल जाएंगे। तो क्या आपके अनुसार इसीलिए ये जेल जाने के डर से ही ये भाजपा के साथ समझौता कर लिए थे क्या? बिल्कुल, 15 साल के सत्ता जो चला राजद के जी चला बिहार में, तो वो जो है आपको समर्थन आरजेडी नहीं, इनको क्या डर लग गया था जो 2015 में 2014 में जब लोकसभा का चुनाव जब अकेले लड़े थे नीतीश कुमार जी, तो फिर इनको सत्ता का डर सताने लगा या फिर ये घोटाले का डर सताने लगा कि नहीं अब हम सरकार में नहीं रहेंगे तो हमको भी जेल की हवा खाना पड़ेगा, इसलिए 2015 में ये तेजस्वी यादव के साथ ये मिलकर के सरकार बनाए थे। देखिए आनंद जी, ये तो बात सत्य है कि इनको सृजन जब घोटाला उस समय हुआ तो ये जेल जाते, और मुजफ्फरपुर में बालिका रेप हत्याकांड जो हुआ ये दोनों में जेल जाते हैं। इनको बेल भी नहीं होता और सत्ता भी जाना पड़ता। तो सत्ता सरकार यहाँ जनता जनमत दिया था महागठबंधन को, ये नीतीश कुमार का नहीं दिया था। नीतीश कुमार का देता तो ये अकेले क्यों नहीं लड़े थे यहाँ तो जनता जनमत दिया था राष्ट्रीय और ये तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि मेरा सीट ज़्यादा था, है ना, क्योंकि 80 सीट ये विधानसभा में 80 सीट राजद को आया था और 70 सीट पे नीतीश कुमार सिमट गए थे। तो अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट राजद के पास था। उसके बावजूद में राजद ने एक बार घोषित कर दिया कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर उनसे वो समझौता नहीं किए। ये बोले, लालू यादव भी बोले इस पर कि जो हमने बोल दिया वो हम बोल दिया, है ना। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि मतलब लालू यादव जी जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं क्या? देखिए आनंद जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 12 करोड़ जनता के पीठ में छुरा भोंकने के नीतीश कुमार काम किए हैं। ये परंपरा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी का नहीं रहा है। अगर जिस हिसाब से जनमत जो है महागठबंधन को उस समय जो मिला था, तो भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम किया था जनता बिहार से। उस परिस्थिति में ये जेल जाने के डर से, पिछड़े दरवाजा से, चोर गली से ये सरकार बनाने के काम किए। तो ठीक थोड़ा देर के लिए बना ली, आप तो बस तो गए हैं थोड़ा देर के लिए, और अभी सचिवालय में आग लगाने का काम किए हैं कागजात को, अभी जो फाइल जो था, फिर भी जेल में जाएंगे, निश्चित रूप से जेल में जाएंगे। सुशील मोदी, नीतीश कुमार, पलटू सल्टू दोनों जेल में जाएंगे। और बिहार में
12 करोड़ की जनता जो है तेजस्वी के जो है बेरोजगारी, और इन्होंने कहे हैं कि हम जो है 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, हम 1000 देने का काम देने जा रहे हैं। रसोइया को, आंगनबाड़ी को, ये लोग, और जो है टीचर को, जो है शिक्षक को जो है परमानेंट करने जा रहे हैं। पूरे बिहार के जनता, सभी जाति धर्म के लोग के मानने वाले सारे लोग जो है तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। और 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई है, और फिर तेजस्वी जो है बिहार संभालेंगे। पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने के जो वादा किए हैं वो कार्य शुरू करेंगे। चलिए, ये अभी रवि जी के आवाज़ों से लग रहा है और बातों से ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी का सरकार बन रहा है। क्या सर आपके अनुसार? मेरा नहीं है जी। 12 करोड़ की जनता की मांग है। 12 करोड़ की जनता मांग है। अब 12 करोड़ की जनता की आत्मा की मांग है, और सारे लोग, पूरे बिहार के लोग तेजस्वी को चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। युवा है। मतलब आप सिर्फ नहीं, मतलब पूरे बिहार के जितने भी जनता हैं वो सभी लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। देखिए, बिहार के 12 करोड़ जनता, बिहार के पूरे जनता अगर मांग कर रहा है तो हम भी मांग कर रहे हैं। हम भी तो उस पार्टी के हैं, तो पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं ना। हमारा कैसे थोड़ी होगा, पूरे बिहार के लोग मांग कर रहा है। और पूरे बिहार के लोग, एक तरफा वोट जो भी हुआ है, एक वन साइड पोलिंग हुआ है, वन साइड। इसमें आपको 71 में 71 में हम समझते हैं कि जदयू को 5 गो आएगा तो बहुत है, भाजपा को 10 गो आएगा तो बहुत है, और सहनी अरविंद आपको जो है मांझी जी को और मुकेश सहनी को तो जमानत जब्त हो रहा है। जी। तो ठीक है, तो आपके अनुसार और पूरे राज्य के अनुसार, क्या 12 करोड़ जनता के अनुसार यहाँ पे इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनना तय है ना? तो हम ये देख रहे हैं कि ये नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे सरकार में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमने भी बहुत सारे जगह रिपोर्ट किए हैं और बहुत सारे ज़िले में हम गए हैं, भ्रमण किए हैं, देखे हैं कि भ्रष्टाचार भी एक चरम सीमा पे है सर। तो आप सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए आनंद जी, भ्रष्टाचार की जो बात अब दिला है चुनाव के समय में खास, जी, तो आप एक थाना में, एक ब्लॉक में और जिला में होता है, आपको डीएम एसपी जो बैठता है, आपको जिला कहा गया, जिला कलेक्टर या एसपी ऑफिस कहा गया है। सिंपल सी बात, आप जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य जगह पर इंदिरा आवास हो या बहुत सा जो है वर्क है, बिना पैसा लिए हुए आपको काम नहीं होगा, आपकी गोड़ खिला जाएगा। जितना भ्रष्टाचार जो है नीतीश जी के राज में हुआ है, ये लालू जी के राज में नहीं हुआ है। लालू जी की राज 15 साल रहा, एक अदना सा वर्कर किसी पार्टी को, राजद नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी पार्टी को या आम से खास अगर थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल पर अगर जाते थे तो उसकी बात सुनी जाती थी। आज पैसा देने के बावजूद भी लोग नहीं सुनता है। इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गई है बिहार में कि आप रिपोर्ट कीजिए, और रिपोर्ट क्या, आप जो है आप कैमरा लगा के जाइए, ब्लॉक में देख लीजिए, आप जिला में देख लीजिए, आप हॉस्पिटल में देख लीजिए, आप सचिवालय में देख लीजिए, आपको चलेगा पता कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो आपके अनुसार रवि जी, क्या आपको लगता है कि जो सरकारी जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, वो क्या सिर्फ पैसा क्या चीज़ का लेते हैं? देखिए नीतीश कुमार जो वो तो नौकरी कर रहे हैं, तो पैसा क्या चीज़ का ले रहे हैं? पैसा मतलब ले रहे हैं क्या ड्यूटी करने का? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए नीतीश कुमार जी को पूरे विभाग में पैसा बांधा हुआ है कि आप इस विभाग से, अभी देखिए दारू, नीतीश जी कहते हैं। तो आपके अनुसार मतलब जो भी विभाग है जहाँ से अगर ये भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, वहाँ से मतलब सरकार को भी फंड के रूप में पैसा जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर विभाग में बना हुआ है कि आपको इस विभाग से इतना पैसा पहुंचा देना है। सारे विभाग के अधिकारी पहुंचाते हैं, और जनता जब जाती है तो जनता को काम नहीं होती है, और जनता जब पैसा देती है तब पैसा देने के बाद में काम होती है, और पैसा कलेक्ट करके नीतीश कुमार के यहाँ पहुँचता है पैसा। ये हम लोग देखे भी हैं, एकदम अपने एकदम आई विटनेस भी हैं। कहीं पे कहिएगा तो पूरे साक्ष्य के साथ पेपर भी हम लोग दे सकते हैं, पूरा साक्ष्य दम। ऐसे मैं आपको चैनल पर नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। कल आप भी कहिए कि साक्ष्य, तो मैं आपको चैनल पर साक्ष्य किसी समय किसी वक्त देने के लिए तैयार हूँ दम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप मेरे चैनल पे आए, है ना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हो जिन्होंने, आपने आनंद जी, जो चैनल आपका है, जो आप जनमानस को, जन मुद्दा को जो उठाते हैं,
और ख़ास करके जो है बिहार के जनता के हित के लिए जो मुद्दा उठाते हैं, मैं फिर से आपको धन्यवाद और बधाई और तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको, आपके पूरे टीम को, आपको चैनल को। चलिए मेरे भी टीम के तरफ से और ख़ास करके मेरे तरफ से भी और इस चैनल की तरफ से आपको शुक्रिया।